रानो चिड़िया और उसकी मेकअप, एक पौराणिक कथा के रूप में विस्तृत विवरण। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर सभी जीव जंतु स्वतंत्र रूप से रहते थे और उनमें भी एक अद्भुत गुण था। वे आपस में बोल बता सकते थे, सुख दुख साझा कर सकते थे और अपने भाग्य को स्वयं गढ़ सकते थे। उस युग में एक अत्यंत सुंदर चिड़िया रहती थी, जिसका नाम था रानो। रानो के पंख सुनहरे रंग के थे, उसकी चोंच मोती सी चमकती थी और आंखों में मानो सौंदर्य की देवी स्वयं वास करती हो। रानो का स्वाभिमान और सौंदर्य, रानो चिड़िया स्वाभिमानी थी और अपने रूप पर उसे बड़ा गर्व था। कहते हैं कि रानो जब आकाश में उड़ती थी तो सूर्यदेव भी अपने तेज को कुछ क्षण के लिए कम कर देते थे, क्योंकि रानो की सुनहरी आभा कहीं अधिक आकर्षक प्रतीत होती थी। सारे वन के पशु पक्षी उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे, परंतु रानो को अपनी सुंदरता में एक कमी खटकती थी। वह सोचती थी कि जैसे पृथ्वी की नारियां श्रृंगार करके अपनी सुंदरता को बढ़ा लेती हैं, वैसे ही उसे भी कोई दिव्य श्रृंगार सामग्री मिल जाए तो वह संसार की सबसे अनुपम और अद्वितीय चिड़िया बन जाए। रानो की तपस्या, रानो के मन में यह इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। एक दिन वह अपने घोंसले से उड़कर सीधे हिमालय की ओर चल दी। वह जानती थी कि वहीं देवताओं का वास है। रानो ने गंगा तट पर जाकर कठोर तपस्या प्रारंभ की। वह प्रतिदिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ध्यान में लीन रहती और गगन भेदी स्वर में देवी श्रृंगार माला का स्मरण करती। उसने वर्षों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए तप किया। उसकी तपस्या से त्रिलोक में हलचल मच गई। सभी देवता चिंतित हो उठे कि यह छोटी सी चिड़िया इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही है। देवी श्रृंगार माला का प्रसन्न होना, अंततः रानो की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं देवी श्रृंगार माला प्रकट हुई। देवी के हाथों में सोने की एक चमकदार मेकअप किट थी, जो स्वर्गलोक के दिव्य रत्नों से जड़ी हुई थी। किट में काजल, सिंदूर, सुगंधित इत्र, पंखों के लिए चंदन, चूड़ियां, बिंदी और न जाने कितने प्रकार के दिव्य सौंदर्य प्रसाधन भरे थे। देवी मुस्कुराई और रानो से बोली, हे रानो, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यह दिव्य में मेकअप किट मैं तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप देती हूं। इसका उपयोग करके तुम अपनी सुंदरता को और भी व्यय बना सकोगी। किंतु ध्यान रखना, इस मेकअप किट का उपयोग केवल अपने सौंदर्य के लिए करना, किसी का अपमान या अहंकार में डूबना नहीं। यह किट तुम्हारे सौंदर्य के साथ साथ तुम्हारे मन का सौंदर्य भी बढ़ाएगी। रानो ने देवी के चरणों में गिरकर आशीर्वाद लिया और अपनी किट लेकर प्रसन्न मन से लौट आई। रानो का बदलाव और अहंकार। रानो चिड़िया जब अपनी किट लेकर जंगल लौटी तो वह प्रतिदिन नए तरीके से श्रृंगार करने लगी। उसका सौंदर्य अब इतना बढ़ गया था कि सारे पशु पक्षी उसका दीदार करने आते थे। उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। धीरे धीरे रानो के मन में घमंड करने लगा। अब वह अपने से छोटे पक्षियों से बात तक नहीं करती थी, गरीब चिड़ियों को देख उनका उपहास उड़ाती थी। रानो भूल गई कि यह सौंदर्य उसका नहीं, देवी का दिया हुआ था। वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने लगी। एक दिन तो उसने ये घोषणा कर दी कि अब वह स्वर्ग में जाकर देवी लक्ष्मी और रति देवी से भी सुंदर बनने की इच्छा रखती है। देवताओं का क्रोध और शाप। रानो की यह बात सुनकर स्वर्ग के देवता क्रोधित हो उठे। इंद्रदेव स्वयं प्रकट हुए और रानो को समझाने लगे, हे रानो, जो अहंकार करता है उसका पतन निश्चित है। तुम अपने सौंदर्य पर इतना इतराने लगी हो कि अब देवताओं को भी चुनौती देने लगी हो। रानो ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे इंद्रदेव, अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं सबसे सुंदर हूं और सुंदरता ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। इंद्रदेव ने क्रोध में आकर रानो को शाप दे दिया, हे रानो, अब तेरा सौंदर्य तुझे से छिन जाएगा। तुझे ये दिव्य मेकअप किट लौटानी होगी और तेरे सुंदर पंख अब साधारण हो जाएंगे। अब तू धरती पर साधारण चिड़िया बनकर जीवन बिताएगी। रानो का पछतावा। रानो का सारा सौंदर्य पल भर में समाप्त हो गया। उसके सुनहरे पंख भूरी और काली धारियों में बदल गए। उसकी आंखों की चमक चली गई और वह साधारण सी दिखने लगी। अब कोई भी उसके पास नहीं आता था। तब रानो को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोते रोते गंगा तट पर पहुंची और देवी श्रृंगारमाला को पुकारने लगी। देवी प्रकट हुई और बोली, रानो, जो व्यक्ति अपने अहंकार में डूब जाता है उसका यही हश्र होता है। लेकिन क्योंकि तूने अंततः अपनी गलती स्वीकार की है, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि भले ही तेरा बाहरी सौंदर्य साधारण हो जाए, परंतु तेरा मन और आत्मा संसार में सबसे सुंदर बनी रहेगी। तू लोगों को सिखाएगी कि सुंदरता केवल बाहरी नहीं बल्कि मन की होनी चाहिए। रानो का नया जीवन। इसके बाद रानो एक साधारण चिड़िया बनकर रहने लगी। उसने अपने अनुभवों से दूसरों को सीख देना शुरू किया।
वह चानो चिड़िया और उसकी मेकअप एक पौराणिक कथा के रूप में